बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे पास जो इस वक्त तफसीलात हैं वो कुछ ऐसी हैं, जब आपके सामने मैं एविडेंस रखूंगा, जब मैं चीज़ें रखूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। आप जानते हैं कि कल पाकिस्तान की फौज का आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर जो क्वेटा से यानी बलूचिस्तान से कराची वापस आ रहा था, वो कल लापता हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन सारी रात जारी रहा, जिसमें 12th कोर के यानी कोर कमांडर, जिनको सदर्न कमांड भी आप कह सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब उसके अंदर शामिल थे। और ISPR ने अब से थोड़ी देर पहले इस बात की बाज़ाब्ता तस्दीक की है कि तमाम अफसरान, जिसमें 5 अफसरान और 1 जवान है, 6 के 6 लोग शहीद हो गए हैं। और इब्तदाई तौर पे जो फौज ने बात की है, इस वक्त ISPR का मैं आपके सामने इलामिया पढ़ के रख देता हूं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। द wreckage of unfortunate heli which was on flood relief operation found in Musa Goat, Windar, Lasbela. All of 6 officers and soldiers, including Lieutenant General Sarfraz Ali, embraced shahadat. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Accident occurred due to bad weather as per initial investigations. फौज का बताना यह है कि इब्तदाई उनकी तहकीकात ये बता रही हैं कि एक तो मलबा मिल गया, मैंने आपको दिन के अंदर ये खबर दे दी थी, और यह भी बता दिया गया है कि 6 ऑफिसर शहीद हो गए। लेकिन इब्तदाई तहकीकात जो फौज की हैं वो ये बताती हैं कि मौसम की खराबी की वजह इस हादसे की वजह बनी। मैंने आपको आज जो सुबह सवेरे वजह सबसे पहला सवाल उठाया था, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो इदारा फौज का है वो जो तफसीलात दे रहे हैं, हमें उसके साथ खड़े होना चाहिए, हमें उसके ऊपर एतबार करना चाहिए। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं, एक तो वाकया बलूचिस्तान के अंदर पेश आया है, दूसरा सदर्न कमांड यानी बलूचिस्तान के हवाले से जो अहम आर्मी का ऑफिसर है, जो कोर कमांडर है, उसका शहीद होना बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा था, जो हमारे ज़हनों के अंदर भी बहुत ज्यादा शुकूक व शुबहात है। मैं फिर कह रहा हूं, हमें उस बात के ऊपर ही यकीन करना चाहिए जो फौज बता रही है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे मामला सामने आए हैं जो जरूरी हो गया है कि आपके सामने रखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज कोई आम ऑफिसर नहीं थे, वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर पाकिस्तान के बड़े ऑफिसर थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस का वो बड़ा नाम थे, उसके DG के तौर पे काम करते रहे। फिर बलूचिस्तान के हवाले से उनका बहुत ज्यादा काम है। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें लेके आना चाहता हूं। खबर इस वक्त जो ये जिस शख्सियत की प्रोफाइल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर विजिट कर पा रहे हैं, ये शख्सियत, इनका नाम किया बलोच है। और किया बलोच जो हैं एक सहाफी हैं, और जो गार्डियन के अंदर भी लिखते रहे, टेलीग्राफ के अंदर भी, अल जजीरा इंग्लिश और BBC वर्ल्ड के साथ। किया बलोच जो हैं ये नाकिद भी हैं फौज के, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा सवालात भी उठाते हैं। लेकिन जो असल खबर इन्होंने ब्रेक की है अपने सोर्सेस के हवाले से, वो बहुत परेशान कुन है। वो हमारे लिए इस किस्म की खबर है कि आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त उनकी ट्वीट का स्क्रीनशॉट चल रहा है, जिसके अंदर वो लिख रहे हैं कि बिग ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम बलोचिस्तान, माई सोर्सेज से अ बलोच सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप इज बिहाइंड द हेलीकॉप्टर क्रैश। द सोर्सेज सेड अ ग्रुप ऑफ इंसर्जेंट्स हैज शॉट डाउन द पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर विदाउट नोइंग इट वाज कैरिंग आउट हाई रैंक ऑफिसर्स, मोर डिटेल सून। जिसका मतलब यह है, उर्दू जबान के अंदर भी उन्होंने लिखा है कि एक जराये का दावा है कि हेलीकॉप्टर हादसे के पीछे एक बलोच अलहदगी पसंद अस्करी ग्रुप का हाथ है। जराये ने बताया कि बलोच बागियों के ग्रुप ने पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को यह जाने बगैर मार गिराया कि इसमें आला अफसरान सवार थे, ताहम अभी तक किसी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। किया बलोच के मुताबिक यह हादसा पेश नहीं आया। उसके जराये ये बताते हैं कि एक ग्रुप ने, जो जाहिरी बात है वहां पे इंसर्जेंट्स हैं, उनके ग्रुप ने पाकिस्तान की फौज का हेलीकॉप्टर मार गिराया। लेकिन जो हमला आवर ग्रुप है उसको यह मालूम नहीं था कि इस सतह के आला ऑफिसर्स इस हेलीकॉप्टर के अंदर सवार हैं। और राइट इस मोमेंट तक जब फौज बता चुकी है कि ड्यू टू बैड वेदर
कि मौसम खराब होने की वजह से वहां पे देखने का मसला हुआ है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। अब जरा सवाल फिर यह पैदा हुआ, जिसके अंदर आयशा सिद्दीका ये जो हैं रिसर्चर हैं, उन्होंने कहा कि ये बताएं कि आखिर इस ग्रुप के पास ये टेक्नोलॉजी कहां से आई, क्योंकि सरफेस टू एयर मिसाइल चाहिए होता है कम से कम इस हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए। इससे पहले इस किस्म की कोई खबर नहीं आई कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज का कोई हेलीकॉप्टर मार गिराया गया। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हेलीकॉप्टर्स क्रैश भी कर जाते हैं, उनको हादसे भी पेश आते हैं। जैसे कि जून 2011, आज से 11 साल पहले एक हादसा पेश आया था, जहां पे पंजाब रेंजर्स के डायरेक्टर जनरल उस वक्त के मेजर जनरल नवाज साहब जो हैं, उनके हेलीकॉप्टर को खराबी पेश आई थी और दरियाए सिंध में वो हेलीकॉप्टर गिर गया था। उसमें मेजर जनरल नवाज, उनके बेटे कैप्टन जो उस वक्त उनके एडीसी भी थे, और एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 3 अफराद की जान चली गई थी। अब ये असल मामला जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हादसा होता रहता है, लेकिन जो आयशा सिद्दीका ने सवाल उठाया कि आखिर ये बताया जाए कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी कहां से आई है, जिसका जवाब किया बलोच सामने ले आए हैं, जो बहुत अलार्मिंग है, जो बहुत इस किस्म की खबर है कि हमें ये परेशान करने वाली। किया बलोच ने एक और लिखा ट्वीट, कहते हैं कि मल्टीपल पिक्चर्स आई हैव रिसीव्ड show a man holding missiles and rocket launchers the group claims to be used for shooting down the helicopter carrying high rank officers after the southern US withdrawal in Afghanistan. The Baloch militants have accessed arms abandoned by the USA. उनके मुताबिक उनके पास कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें एक शख्स को मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर उठाए हुए उन्होंने देखा है, और उनके मुताबिक ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान से, जब अफगानिस्तान से इनखला हुआ है, आप जानते हैं उस बड़ी ताकत का, तो वहां पे बहुत ज्यादा असलहा, बहुत ज्यादा चीजें वो छोड़ के चले गए हैं। आया वो छोड़ के चले, आपको याद होगा नोशकी और पंजगोर के अंदर अटैक्स हुए थे, और उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी वो टेक्नोलॉजी थी जो अमेरिकन के पास टेक्नोलॉजी थी, वो टेक्नोलॉजी थी जो अफगानिस्तान के अंदर इस्तेमाल होती रही है। बिल्कुल यही बात किया बलोच कर रहे हैं, और ऐसे में जब पाकिस्तान की फौज इस बात को ये बात कर रही है, ऐसे में बलूचिस्तान के अंदर इस हेलीकॉप्टर के मुतालिक ये तफसीलात आना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इस पूरे के पूरे खित्ते के अंदर, और फिर आप जानते हैं कि कल काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने, उनकी खुफिया एजेंसी CIA ने एक ड्रोन ऑपरेशन किया है, जिसके अंदर एक बड़े ग्रुप का सरबराह उन्होंने उड़ा दिया है, मारा गया है, जो जाहिर बात है उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब यह सिचुएशन हमारे लिए बहुत अलार्मिंग और बहुत परेशान कुन इसलिए है क्योंकि जो ऑफिसर हमारा शहीद हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज, वो कोई आम आदमी, मैं फिर कह रहा हूं, नहीं थे। मैं आपको इमरान खान जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, जिन्होंने, मैंने आपको बताया था कि जो 3 लोग जिन्होंने बतौर DG ISI अपॉइंटमेंट के लिए अपना इंटरव्यू खान साहब को दिया था, जिसमें नदीम अंजुम साहब DG ISI अपॉइंट हुए थे, उसके अंदर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज भी मौजूद थे। और इमरान खान क्या लिखते हैं, आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे और सवार तमाम अफराद की शहादतों की खबर अलमनाक है। मेरी दुआएं और हमदर्दियां शुहदा के अहले खाना के साथ हैं। मुझे लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को जानने का मौका मिला और मैंने उन्हें एक निहायत पेशावर, रास्तबाज और दयानतदार इंसान पाया। अब ये जनरल साहब जो हैं, उनके मुतालिक मैं आपको मजीद तफसीलात दे दूं कि वो बलूचिस्तान के अंदर हमारे जो दोस्त और जानने वाले वहां से हैं, वो उनकी बहुत तारीफ करते हैं। वो बलूचिस्तान के लोगों की बहुत इज्जत करते थे, उनके साथ मिल बैठते थे, और उनकी कोशिश थी कि लोग हमारे साथ जुड़ें, हम मोहब्बत के जरिए एक दूसरे की गलत फहमियां, शिकवे दूर करें और अपने दुश्मन को नाकाम बनाएं। लेकिन ये जो डिटेल्स हैं, ये मैं सारी के सामने मैं फिर कह रहा हूं आपको, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज वो है जो फौज कह रही है, लेकिन ये जो क्लेम्स आए हैं इसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए, अदरवाइज दुश्मन इसके ऊपर बहुत प्रोपेगेंडा करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।